जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा कराए गए एडिटोरिया 7500 का सेट नंबर 53 है, जो कि सर के द्वारा 2.5 घंटे की क्लास लिया गया था, जिसमें सर ने कुछ डिस्कशन में महत्वपूर्ण बातें बताए थे। उसको हम हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आप लोगों को 10 मिनट में रिवीजन करा देंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोगों को लास्ट में सब कुछ जानकारी दे देंगे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट किस वंश से था? तो पल्लव वंश से था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का उपाधि क्या था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट का उपाधि था बतापी कुंड का। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किसे पराजित किया था? और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। रथ मंदिर को क्या कहते हैं? सप्त पैगोडा कहते हैं। और रथ मंदिर में कितने रथ थे? तो रथ मंदिर में 7 रथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और यहाँ क्या है? यहाँ है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, यहाँ है नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? पल्लव वंश की स्थापना किया था श्री विष्णु ने किया था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की शासक, अंतिम शासक कौन थे? तो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। और वास्तविक संस्थापक कौन है? आदित्य प्रथम है। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। राजकीय धर्म क्या? इसका राजकीय धर्म है शैव धर्म है। स्थानीय भाषा, स्थानीय स्वशासन की दिन किसका है? तो स्थानीय स्वशासन की दिन चोल वंश का है। ये एक्साई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्थानीय स्वशासन का दिन किसका है? चोल वंश का है। तंजौर का विदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने तंजौर का विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये किस वंश से? चोल वंश है। अंतिम शासक कौन है? चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश का संस्थापक है ननुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? चंदेल वंश का संस्थापक है ननुक। ननुक। चंदेल वंश की राजधानी क्या है? खजुराहो। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चालुक्य के बारे में। तो चालुक्य कितने हैं? तो चालुक्य 3 है। एक बतापी का चालुक्य, बतापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और बेंगी का चालुक्य। बतापी के चालुक्य का प्रथम शासक कौन था? तो जयसिंह था। द्वितीय शासक कौन था? तेलव द्वितीय था। बेंगी का कौन था? वर्धन विष्णु था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसस। वास्तविक संस्थापक कौन है? भीम कटफिसस। महान शासक कौन है? कनिष्क है। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति करवाया था। कहाँ करवाया था? कुंडलवल कश्मीर में करवाया था। इसके अध्यक्षा कौन थे? वासुमित्र थे। इसकी उपाध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी किए थे। चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क की 2 शाखा में बट गया था, महायान और हीनयान में। बौद्ध धर्म की शाखा कितने शाखा में बट गया था? 2 शाखा में, एक महायान और दूसरा हीनयान, जो कि पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप लोग को आगे दिखाएंगे। कनिष्क के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? कनिष्क के दरबार में 5 विद्वान रहते थे। कौन कौन विद्वान रहते थे? विद्वान रहते थे, एक रहते थे, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ABCPN, क्या याद रखना है? ABCPN, ABCPN। ए से अश्वत्थ, बी से वसुमित्र, सी से चरक, पी से पार्श्वनाथ, एन से नागार्जुन। अब महायान हीनयान बता दें। बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी, सीमांत गांधी क्या कहते हैं? सॉरी, सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अब प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला था वो है अब्दुल गफ्फार खान।
इसका मिला था 1987 में। और फिर अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी गांधी किसे कहते हैं? तो अमेरिकी गांधी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकी गांधी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन किससे है? अगला क्वेश्चन भारत के निर्वाचन आयोग से। अब भारत के निर्वाचन आयोग से अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तब भारत का निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन करता है। अब भारत के निर्वाचन आयोग का किस भाग में वर्णन है? तब भाग 15 में। अनुच्छेद कितना में? 324 में। अब भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1950 को। अब राजवित्त आयोग आर्टिकल नंबर कितना है? तो 343 की ए में, 343 की आई में। राजवित्त आयोग कितना है? 343 की आई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। अमर सुनाम बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगस्त की घोषणा कब होती? अगस्त घोषणा 1917 में किस और कौन किया था? जेम्स फोर्ड ने किया था। इस समय के वायसराय थे जेम्स फोर्ड। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प 1933 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त क्रांति 1940 में। इस समय थे बेलीगटन, इस समय थे लॉर्ड लिथगो, इस समय थे लॉर्ड लिथगो। और फिर दिया था पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। और चौधरी रहमत अली कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चौधरी रहमत अली पढ़ते थे, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है HRA 1924 में, HRSA 1928 में। HRS रवि सचिंद्र नाथ सन्याल थे, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? बंदी जीवन की पुस्तक का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? मैडम ब्लासवस्की और कर्नल ओलकर है। मुख्यालय कहाँ है? मद्रास के एडयार में। सदस्य कौन थे? एनी बेसेंट थे। कब बने थे? 1889 में। सॉरी, कब बने थे? 1889 में। भारत कब आए थे? 1893 में। अध्यक्ष कौन बनी थी? अध्यक्ष कब बनी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? 1907 में बनी थी। अगला है राजा कृष्णदेव राय की पुस्तक। तो राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा कृष्णदेव राय ने किसने मंदिर का निर्माण कराया था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। राजा कृष्णदेव राय किस वंश थे? राजा कृष्णदेव राय तुगलक वंश थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? तेनाली नसोरे रुके हुए तिलानी राम रहते थे। कहाँ से थे हम लोग? यहाँ से थे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध था 1529 में। और घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर हुआ था। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है? नल्ला मलाई है आंध्र प्रदेश में, और अन्ना मलाई कहाँ है? केरल में। याद रखिएगा, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, अन्ना मलाई केरल में। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है। अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है। और यह राज राजधानी है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की लिस्बन। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। फिर अगला क्वेश्चन है राज्यसभा लोकसभा से। राज्यसभा लोकसभा, तो इसको याद रखिएगा सरला। क्या रखिएगा? सरला। स से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, ल से लोकसभा 81 में। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में 161 में क्या है? राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति 161 में। 72 में क्या है? राष्ट्रपति का समाधान 72 में। 164 में क्या है? सीएम की नियुक्ति है। और सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और सीएम की नियुक्ति 164 में है, और पद कितना है? 163 में। सीएम मुख्यमंत्री। फिर अगला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। महाधिवक्ता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 165 में। अब महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार, बहस करने का दोनों संसद में अधिकार कैसे? चलिए आपको बताते हैं। तो आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 में है ना कि महान्यायवादी बहस कर सकते हैं मगर वोट नहीं डाल सकते। फिर महाधिवक्ता है जो 177 आर्टिकल में कहा गया है कि वोट नहीं डाल सकते मगर बहस कर सकते हैं दोनों सदन में। फिर अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा से। तो संविधान सभा से अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का आखिरी सत्र कब तक चला था? तो कब तक चला? 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1950 तक चला था। कुल सत्र कितना था? इसे ही अधिवेशन कहते हैं। तो 12 अधिवेशन था। 12 अधिवेशन था। तो कुल बैठक कितना होता? संविधान सभा के कुल बैठक कितने दिन का हुआ था? 165 दिन का हुआ था। और फिर प्रारूप समिति बनकर कितने दिन में तैयार हुआ था? प्रारूप समिति बनकर 114 दिन में तैयार हुआ था। कुल समितियां कितनी थी? तो कुल समितियां 24 थी। कुल समितियां कितनी थी? तो कुल समितियां 22 थी। अब बनने का समय, तो संविधान सभा में बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। राशि कितना थी? 63,96,729 राशि लगा था। और निर्माण के समय कुल सदस्य कितना थे? 389 थे। महिला कितना थे? 315 थे। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से। तो लोक लेखा समिति अधिनियम 1919 का स्थापना 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 आते हैं। लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से 0 होते हैं इसका। और कब गठन हुआ था? 1950 में। बजट का आकलन कौन करता है? प्राक्कलन समिति करता है। सबसे बड़ा समिति है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। प्रोटेनियम को साधारण जल कहते हैं, ड्यूटेरियम को भारी जल कहते हैं और टाइटेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? प्रोटेनियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन संख्या से क्या मापा जाता है? पेट्रोल, एसिनेट संख्या से डीजल। चालन किसमें होता है? ठोस में होता है। संवहन द्रव और गैस में होता है। विकिरण के लिए माध्यम की जरूरी है? नहीं। विकिरण क्या है? विकिरण क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, सबसे तेज चलता है और ये धीरे धीरे चलता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन युक्त नमक में साधारण नमक होता है और पोटेशियम आयोडाइड होता है, या पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर टेस्ट मारते होंगे तो आप लोग को एक टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन में मतलब मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की 2 चरण है, एक है प्रकाशीय, एक अप्रकाशीय। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय किसमें होता है? ग्रेना में। अप्रकाशीय स्ट्रोमा में। तो अप्रकाशीय स्ट्रोमा में, अप्रकाशीय ग्रेना में। तो ग्रेना कैसे याद रखेंगे? तो प्रकाशीय कीड़ा होती है, प्रकाशीय पेड़ पौधा होता है हरा भरा, तो प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ग्रीन में सारा होता है, तो ग्रीन ऐसे याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन में। वसा का पाचन किसमें होता है? वसा का पाचन होता है लाइपेज में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? इमाइलेज में होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग को बता देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को इग्लिना कहते हैं। निर्जीव एवं सजीव के बीच की जोड़ी को विषाणु या वायरस कहते हैं। कवक एवं लाइकेन के बीच की जोड़ी को, कवक एवं शैवाल के बीच की जोड़ी को क्या कहते हैं? बीच की कड़ी को कहते हैं लाइकेन। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो इसका पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? इसका कमेंट में बताना है। आप लोग को बता दें कि आप लोग ये PDF हैंड रिटन नोट्स कहाँ से लेंगे? तो हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल पर उतना सब्सक्राइबर नहीं पूरा हुआ है जो कि हम कम्युनिटी में अपना टेलीग्राम चैनल लगा सकें। इसी का नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जो कि बैक बेंचर के नाम से है, बैक बेंचर सोनू। इस पे जाइएगा, यहाँ पे टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और PDF पा सकते हैं। मेरा पहले 2000 प्लस सब्सक्राइबर था, जो कि वो चैनल अब वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने नया चैनल बना है। इस पर आप सभी को रिवीजन कराएंगे। चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर अगला वीडियो लाएंगे 54 नंबर सेट का। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।